गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई शिवम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज क्लास 10 का पहला लेक्चर है जो ज्योग्राफी का है, जो हम लोग आगे पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड है। और जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा उसको हम और आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप। हमने फूड क्रॉप के बारे में तो जान लिया, कौन कौन सा फूड वाले क्रॉप होते हैं, खाने वाले क्रॉप होते हैं। अब बात करते हैं ऐसे क्रॉप जो खाने वाले नहीं हैं, यानी कि उनको उगाया जाता है टू द इकोनॉमिकल पर्पस। हम पैसा कमाने के लिए उनको उगाते हैं, खाने के लिए नहीं। जैसे सबसे पहले क्या आता है हमारा रबर, इक्वेटोरियल क्रॉप बट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया। देखिए ये जो रबर है, रबर को उगाया जाता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में। इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो इक्वेटर है, ऊपर वाला पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का जो एरिया इसी को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। ठीक है। इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको उगाने के लिए चाहिए होता है नमी वाला क्लाइमेट, थोड़ा सा बारिश वाला क्लाइमेट, थोड़ा सा चिपचिपा मौसम। रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, अच्छी खासी बारिश चाहिए इसको उगने के लिए। टेम्परेचर भी चाहिए कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, एक रूम टेम्परेचर जितना इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री रॉ मटेरियल, ये इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, क्योंकि इसी रबर से हम लोग बहुत चीज़ बनाते हैं, जैसे कि चप्पल हो गया, फिर उसके बाद जो आपका इरेजर आता है ना, लगभग वो भी बनता है। और जो पैंट के अंदर में जो देखे होंगे, पैंट टी शर्ट्स में जो रबर होता है स्ट्रिचिंग वाला, वो भी इससे बनता है। मेजर एरिया कहाँ कहाँ उगाया जाता है, केरल, तमिलनाडु, मेघालय, अंडमान निकोबार आइलैंड। ये वैसी जगह है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होता है। मेघालय बहुत ज़्यादा बारिश होता है, अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होता है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट हमारा फाइबर है, नेक्स्ट हमारा क्रॉप है फाइबर क्रॉप। क्रॉप विच आर यूज एज फाइब्रिक क्लॉथ, ऐसा क्रॉप जो हम क्लॉथ के लिए यूज करते हैं वही कहलाता है हमारा फाइब्रिक क्लॉथ। कॉटन, जूट, हेम एंड नेचुरल सिल्क, चार चीज देखने को मिला, कॉटन, जूट, हेम और नेचुरल सिल्क। हेम क्या होता है, हेम भी एकदम जूट की तरह लगभग होता है। फिर आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, ये 4 प्रकार के फाइबर्स क्रॉप को उगाया जाता है। फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम cocoon of the silkworm, feed on green leaves, especially mulberry, सेरीकल्चर। आप सिल्क वॉर्म को देखे होंगे, उससे सिल्क निकाला जाता है। पहले उसको एक पत्ता खिलाया जाता है, बहुत ही इसको फेमस अच्छा लगता है, बहुत डिलीशियस पत्ता है वो है मलबरी लीव्स। इस मलबरी लीव्स का खेती भी होता है और सिल्क वॉर्म का भी खेती होता है। सिल्क वॉर्म की खेती को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको कॉपी में लिख कर आना है। जब क्लास खुलेगा तब हम आपको कॉपी चेक करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।